क़िससुल अंबिया इब्ने कसीर की है, ये उर्दू जुबान में है। ये किसकी किताब है? आपकी। किसकी किताब है? आपकी। किसकी किताब है? ये आपकी किताब है। ये इसके सफ़ा 21 के और 22 पे हम मोहम्मद की पैदाइश के बारे हकीकतें पढ़ते हैं। जरा तवज्जो से सुने जी। आप मक्का मौज़मा में बरोज पीर बवक्त सुबह पहलुए आमना से जलवा नुमा हुए। ओ माय गॉड, ओ मेरे खुदाया, अगर आप सचमुच मुसलमान हैं और आपको मोहम्मद से कुछ अकीदत है, कुछ ताल्लुक है, कुछ मस है, कुछ मोहब्बत है, कुछ प्यार है, तो उसकी पैदाइश के चंद ये के बारे में ये जरूर जान लें कि जो आप ईद मिलाद उन नबी मनाते हैं ना, बड़ा मोहम्मद की पैदाइश के बड़े जश्न करते हैं, आज उसकी हकीकत सामने आपके आ गई है। क्या है वो? कि वो आमिना के जो मोहम्मद की मां है उसके पहलू से जलवा नुमा हो रहे हैं, साइडों से, किसी से, या दाएं से या बाएं से, पहलू से। इसका मतलब समझिए। जरा दोबारा पढ़ दे प्लीज, उतना जहां से आमना का जिक्र है, आमना के पहलू के, दोबारा जरा प्लीज पढ़ दे। पहलुए आमना से जलवा नुमा हुए। पहलुए आमना से जलवा नुमा हुए, ये मेरे पास जनाब मौजूद है सामने। ये अगर आप इसको नजर आ रहा है तो इसको देखिए। ये तुलू सुबह की सादत जो है, ये वाली जो है, ये सॉरी, ये वाली जो है, ये तुलू सुबह सादत, और इसमें ये है, कौन सी लाइन है जरा गिन के बता दें जरा जी प्लीज। 4th। ये चौथी लाइन पे लिखा है आमना के पहलू से मोहम्मद पैदा हो रहा है। इसका क्या मतलब है? अब आप फंस गए, सारा इस्लाम फंस गया, सारे दावे आपके जो झूठे सच्चे सब डाउन हो गए। मोहम्मद आमना की जो जाए खसूसी है, जो नेचुरल है, जो फितरी है, वहां से पैदा ही नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। मेरे तमाम बहनों, बेटियों या जो जिस भी मजहब व मिल्लत से ताल्लुक़ रखती हैं, तमाम से गुजारिश है कि मेरा ये बयान या ये वीडियो ना देखिएगा, और गुजारिश करता हूँ तमाम नाबालगान से कि वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी गुफ्तगू है जो इखलाक से गिरी हुई है। मैं इस मौजू पर यानी कि इस बकवास का, जो इसने बकवास की है, इसका जवाब देना नहीं चाह रहा था, मगर बहुत सारे क्रिश्चियन दोस्तों ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया, तंग किया कि जी आप इस बयान का, बाकी हर बयान का आपने जवाब दे दिया, आपने इसके बयान का जवाब नहीं दिया, ये जवाब दे। तो जवाब हाजिर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहलू का जो लफ्ज़ पहलू है, इसका मतलब उर्दू में क्या बनता है। इसको हम देखेंगे फेरोजुल लुगात, ये किताब देख लें, फेरोजुल लुगात, ये जेबी साइज है। तो ये मैं बड़े अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तकरीबन 10 साल हो गए ये मेरे पास महफूज है। तो इसमें से हम पहलू का लफ्जी यानी कि लुगवी मीनिंग देखते हैं। पहलू का लुगवी मीनिंग है एक तरफ, या तरफ, समत या साइड, या जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे साइड। समझाने के लिए मैं अर्ज कर देता हूं, जिस तरह हम कहते हैं 3D यानी कि 3 अतराफ की डायरेक्शन, 3 अतराफ के साइडों के पहलू। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये 3D में ये अगला हिस्सा है, ये बगल, ये दाएं तरफ वाला बगल है, ये बाएं तरफ वाली बगल है। इसको हम कहेंगे सह पहलू यानी कि 3 पहलू। और मजीद समझाने के लिए अर्ज कर देता हूं, ये मेरे हाथ में एक बोतल है, ये आप नोट कर रहे होंगे कि ये बोतल जो है ये बिल्कुल गोल नहीं है, यानी कि गोल तो है मगर इसमें पहलू बने हुए हैं, कोने बने हुए हैं। ये है 8 पहलू, इसको क्या कहेंगे, 8 साइडें हैं इसमें ये जैसे ये 8 साइडें बनी हुई हैं, 8 पहलू बने हुए हैं। इसी तरह पहलू का जो लुगवी मानी है वो तरफ के है या सम्मत का है। तो अब इसको
अब इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये कसोस लंबिया जो किताब इसने दिखाई है, इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि पहलुए आमना से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। तो पहलू से मुराद यही है कि अगला हिस्सा, या अब इसमें ये इखलाक से गिरा हुआ लफ्ज होता कि अगर कहते कि रहीमगाह से या शर्मगाह से पैदा हुए, तो इसलिए पहलू से ताबीर कर दिया गया। इखलाक के दायरे में रहते हुए, अदब के दायरे में रहते हुए ये बात हुई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, पहलू को भी समझ आ गई कि पहलू जिस तरह हम 3D कहते हैं या 4D कहते हैं, तो इसको हम 4 पहलू कहेंगे, या 6 पहलू, 3D को 6 पहलू कहेंगे या 3 पहलू कहेंगे। ये तो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मजीद सारफिरा हो जो, या जिसकी समझ में नहीं आ रही बात, या जो कह रहा है कि मेरी समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं समझाने के लिए बैठा हूं, समझा दूंगा। मेरा मोबाइल और स्काइप एड्रेस स्क्रीन पर है। अब आते हैं गिलाजत की तरफ। किसकी तरफ? गिलाजत की तरफ, यानी कि मसीहत की तरफ। मसीहत में सबसे पहले हम चीज को लेंगे बाइबल की मरियम को। बाइबल की मरियम के बारे में जो मसीहत की अक्सरियत की तादाद है वो है रोमन कैथोलिक, यानी कि कैथोलिक। इनका जो दावा है वो ये है, और बल्कि कैथोलिक से हटकर भी बहुत सारे मिशनरी हैं, बहुत सारी मिशंस हैं जिनका दावा यही है। और बल्कि प्रोटेस्टेंट में भी अक्सरियत जो है वो उनका भी यही दावा है कि मरियम कंवारी है, कंवारी थी, कंवारी है और कंवारी रहेगी। यानी कि मरियम को क्या कहा जाता है? बाइबल की मरियम को, यस्सु की माँ को, खुदा की माँ को क्या कहा जाता है? अबदी कंवारी या हमेशा की कंवारी। अब इस पे मैं बचपन से ही, जाहिर है मसीह घराने में पैदा हुआ, चर्च में पढ़ा, चर्च में ही रहा, तो मेरे शुरू से एक टेंशन थी कि ये कैसे कंवारी है। अब क्योंकि वजह ये थी कि मेरे पास ये फेरुजुल लुगात थी, ये मेरे स्टूडेंट लाइफ की है, ये किताब जो है ये मेरे स्टूडेंट लाइफ की है मेरे पास। तो इसमें जब मैं कंवारी का मीनिंग पढ़ता था, कंवारी, तो इसका कंवारी का जो लुगवी मानी लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि वो औरत जिसका पर्दा बकारत जायल ना हुआ हो, वो औरत जिसका पर्दा बकारत जायल ना हुआ हो, यानी कि सील्ड पैक, जिसको हम कहेंगे सील पैक। तो ऐसी औरत, उसको हम कहेंगे कंवारी। अब मैं ये सोचता था, ये बचपन से, यानी कि ये जब मैंने कंवारी का मतलब पढ़ा तो मैंने बचपन से ये जहन में था कि अब मरियम कैसे सील्ड पैक रह गई। अब चलें, ये मान लिया कि वो किसी मर्द से वाकिफ नहीं हुई, यानी कि उसको बाहर से किसी ने उसका पर्दा बकारत जायल नहीं किया, मगर यस्सु तो वहीं से निकला ना। मगर जब मैंने इस पर तहकीक की, बड़ी तहकीक करने के बाद जो मेरे हाथ जो कुछ आया वो मैं आपकी नजर कर रहा हूं, तो तवज्जो से देखिएगा। ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं तमाम बहनों से, वो तमाम बेटियों से, वो जिस भी मजहब मिल्लत से हैं, मेरे लिए बहनें बेटियां हैं, वो मेरा ये बयान ना देखें क्योंकि ये थोड़ा सा इखलाक से हट कर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मत्ती बाब 1 और इसकी आयत 17। बस सब पुश्तें इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई, और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें, और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई, यानी कि मसीह तक 14 पुश्तें हुई। अब यस्सु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ होगी तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। तो अब इसमें आपने अगर नोट किया हो, तवज्जो दी हो, तो इसमें यह देखें कि ये जितने भी ये नसबनामा लिखा गया ये मत्ती बाब 1 और 1 आयत से शुरू होता है, इसमें पुष्ट का जिक्र है। किसका? पुष्ट का जिक्र है। पुष्ट, ये नस्ल भी कहा जा सकता था कि नस्लों, मगर खुसूसी तौर पर यह लफ्ज पुष्ट क्यों आया या पुष्टे क्यों आया? अब पुष्ट को हम देखते हैं फेरुजुल लुगात में ही। पुष्ट के जो लघुवी मानी, ये फेरुजुल लुगात, ये मैं आपके सामने दोबारा कर रहा हूं, तो ये मेरे स्टूडेंट लाइफ से मेरे पास है। तो पुष्ट के लघुवी मानी है पीठ, पीठ मीन समझे पिछवाड़ा। तो अब ये जितने भी अंबिया बाइबल के आए,
वो कहां से आए? पुष्ट की तरफ से आए। कहां से आए? पुष्ट की तरफ से आए। अब मरियम, अब ये आपने जो मैंने अभी मत्ती का हवाला दिया, मत्ती 1 बाब का, उसमें आपने को पता चल गया कि मरियम रूहुल कुद्दस से हामला हुई। रूहुल कुद्दस कौन है? रूहुल कुद्दस खुदा है। रूहुल कुद्दस खुदा है। अब जिस मजहब में या जिस दीन में एक खुदा पैदा होता है, वो इंसानी शक्ल इख्तियार करता है, इंसानी जिस्म इख्तियार करता है, जलील होता है, मुंह पर थुकवाता है, चांटे खाता है, कोड़े खाता है, जलील होता है, जिल्लत इख्तियार करता है, जलील होकर वो मरता है, लानती मौत मरता है। तो क्या उसमें पुष्ट से पैदा होना, देखो ये कितना बड़ा मौजज़ा है कि खुदा इंसानी शक्ल में आता है, खुदा पैदा होता है, बहुत बड़ा मौजज़ा है। इससे कमतर मौजज़ा ये नहीं है कि कोई जो पैदाइश है वो पुष्ट से हो, यानी कि पछवाड़े से हो, पछवाड़े से हो। अब अगर मरियम को ये माना जाए, मरियम के ठीक है दूसरे बच्चे भी बाइबल साबित करती है, यानी कि यसू के बहन भाई भी साबित करती है, मगर फिर भी ये माना जाए कि मरियम कुंवारी नहीं है, या मरियम कुंवारी नहीं थी, या मरियम कुंवारी नहीं है, या मरियम कुंवारी नहीं रहेगी, बाइबल की मरियम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका पर्दा बकारत जायल हो गया, क्योंकि यसू वहां से निकला और दूसरे बच्चे भी उसके वहीं से निकले। तो अब वो जो शर्मगाह है, वो शर्मगाह तो खुल गई, वो फिर कुंवारी तो ना रही। इसका मतलब ये जो पुष्ट का लफ्ज आया है यहां पर, हालांकि नस्ल का लफ्ज आ जाता है तो कोई मसला ही नहीं था, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। तो यहां पुष्ट का स्पेशली लफ्ज इसलिए आया कि ये पुष्ट से जो यस्सु की जो अजीबो गरीब पैदाइश हुई, यानी कि खुदा की जो अजीबो गरीब पैदाइश हुई, वो कहां से हुई? वो हुई है पुष्ट से, यानी कि पछवाड़े से। ये है बाइबल के मरियम की कंवारपन की हकीकत, कि उसका पर्दा बकारत जायल नहीं हुआ, पर्दा बकारत जायल नहीं हुआ। हालांकि वो रूहुल कुद्दस से खुदा से हामला हुई। किससे हामला हुई? खुदा से हामला हुई। मैं अभी बात कर लेता हूं, पहले ये बात मुकम्मल कर लूं। तो इससे यह साबित हो गया कि बाइबल का जो खुदा है, यानी कि यसू है, वो कहां से पैदा हुआ? वो पुष्ट से, यानी कि मरियम के पछवाड़े से पैदा हुआ। अब आते हैं कि मरियम बाइबल की जो मरियम है वो खुदा से हामला हुई, यानी कि रूहुल कुद्दस से, मीनिंग खुदा से हामला हुई। अब जो खुदा है, बाइबल का खुदा है, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं पैदाइश बाब 19। ये बड़ी तवज्जो दीजिएगा, ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये इसी से रिलेटेड है। पैदाइश बाब 19 और इसकी 1 ता 7 आयत। और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था, और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और जमीन तक झुका और कहा कि आए मेरे खुदावंद, अपने खादम के घर तशरीफ ले चलिए और रात भर आराम कीजिए और अपने पांव धोइए और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। और उन्होंने कहा कि हम चौकी में रात काट लेंगे। लेकिन जब वो बहुत बजिद हुआ तो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए ज़ियाफत तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाया। और इससे पेशतर कि वो आराम करने के लिए लेटे, सदूम शहर के मर्दों ने, जो इनसे जवान से लेकर बुढ़े तक सब लोगों ने हर तरफ से उस घर को घेर लिया। और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा कि वो मर्द जो आज रात तेरे यहां आए कहां हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उनसे सोहबत करें। तब लूत निकलकर उनके पास दरवाजे पर गया और अपने पीछे कवाड़ बंद कर दिया और कहा, ऐ भाइयों, ऐसी बदी तो ना करो, ऐसी बदी तो ना करो। अब इससे साबित हुआ कि बाइबल के मुताबिक जो पछवाड़े से कार्रवाई डाले, यानी कि मर्द के साथ सोहबत करे, मर्द के साथ जिना करे, मर्द के पछवाड़े से कार्रवाई डाले, या औरत के पछवाड़े से, यानी कि पछवाड़े से जो कार्रवाई डाले, पछवाड़े से मुबाशरत करे, पछवाड़े से इंटरकॉर्स करे, या पछवाड़े से हम बिस्तरी करे,
या पछवाड़े से सोहबत करे उसको क्या कहा जाता है? बदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बदी कहा जाता है। अब इसको देखते हैं, यर्मिया इसका 42 बाब और इसकी 10 आयत। अगर तुम इस मुल्क में ठहरे रहोगे तो मैं तुमको बर्बाद नहीं बल्कि आबाद करूंगा, और उखाड़ूंगा नहीं बल्कि लगाऊंगा, क्योंकि मैं उस बदी से जो मैंने तुमसे की बाज आया। जो बदी की उससे बाज आया। अब ये बाइबल का खुदा जो बदकार है, जो बदी दूसरे जो एडिशंस हैं उसमें ये बाज आया है यहां पर लफ्ज, वहां पर है बदी करके पछताया, पछताया। ठीक है, वो भी मैं कोशिश करूंगा, स्कैन अगर मुझे मिल गया तो मैं डाल दूंगा। तो ये है बाइबल के खुदा की क्वालिटी स्टैंडर्ड कि वो क्या करता है? बदकारी करता है। क्या करता है? पीछे से कार्रवाई डालता है, हम बिस्तरी करता है, सोहबत करता है, मुबाशरत करता है, इंटरकोर्स करता है। किस तरफ से करता है? पीछे से, पुष्ट से, ये पुष्ट से, पीठ से, पछवाड़े से कार्रवाई डालता है। इसी तरह इसने मरियम के साथ ये बदी की, बदकारी की, पछवाड़े से कार्रवाई डाली। इस तरह मरियम का, बाइबल की मरियम का पर्दा बकारत जायल नहीं हुआ। लिहाजा जो बाइबल की मरियम है वो क्या रही? कंवारी रही। इसी तरह यस्सु की यानी कि खुदा की जो पैदाइश हुई वो भी पछवाड़े से, पुष्ट से, पीठ से हुई। इस तरह बाइबल की मरियम फिर कंवारी रह गई। इसलिए अब आप जो आपके साथ कोई ऐसी बेतुकी बात करे उससे सबसे पहले ये पूछें कि क्या मरियम कंवारी है। अगर वो कहता है कि मरियम कंवारी है तो ये मेरा बयान आप याद कर लें, हवाले याद कर लें, तमाम जो मैंने बातें की हैं इनको जहन में रखें और उसका मुंह तोड़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।